मॉर्निंग एवरीवन। बेटे हम स्टार्ट कर रहे थे कॉकरोच के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, जो आपकी प्रीवियस वीडियो मिली थी जिसमें आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली कितने पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे का रिकॉल करा रही हूँ। एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन वाज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। एलिमेंट्री कैनाल में आपको बताया गया था कि कितने पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, 3 पार्ट्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, है ना। सबसे पहले बताया था फोरगट, जिसमें माउथ होता है जिसके थ्रू फूड को एंगल्फ किया जाएगा। सेकेंड बताया था मिडगट एंड थर्ड वन वाज हाइंडगट। अब फोरगट के कौन कौन से पार्ट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री-ओरल कैविटी, देन माउथ, देन फेरिंक्स, इसोफेगस, थ्रोट एंड गिजार्ड। ये सारे पार्ट्स हमारे फोरगट के। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हेपेटिक सी का नाम देंगे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। देन मिडगट एंड मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे अगेन मार्किंग ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनके एक्सक्रीशन के रोल होते हैं। एंड थर्ड पार्ट था हिंडगट, जिसके इलियम, कोलोन और रेक्टम पार्ट। ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पहले की वीडियोस में, और आई थिंक आप लोगों ने नोट्स में। अब नेक्स्ट हमने देखा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या बताया था आपको, एक तो सलाइवरी ग्लैंड, पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट थे जो हाइपोफेरिंक्स के बेस के ओपन करते हैं, व्हिच सीक्रेट देयर सीक्रेशन एंड दैट सीक्रेशन इज नोन एज सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड की सीक्रेशन को क्या नाम दिया जाता है, सलाइवा। और सलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सलाइवा में कंटेन 3 टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स, अमाइलेज, काइटिनेज एंड सेलुलेज। ठीक है, तो बेटे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सीक्रेशन को हम सलाइवा नाम देते हैं, जिसमें 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, काइटिनेज एंड सेलुलेज। ये तीनों के तीनों एंजाइम्स क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे। आप सबको पता है कि अमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करना, काइटिनेज काइटिन को डाइजेस्ट करेगा एंड सेलुलेज क्या करेगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा। ये हम सलाइवरी ग्लैंड की सीक्रेशन के बारे में बात की। एंड सेकेंड आपको बताया गया था हेपेटिक सी का, हेपेटिक सी का भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। एंड मिडगट की जो लाइनिंग होती है वो भी क्या रिलीज करती है, एंजाइम्स रिलीज करती है। तो ये आप पहले अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन कॉकरोच, कि कॉकरोच किस तरीके से फूड को इनटेक करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम आपको लास्ट वाली क्लास रिवाइज करवा देना, कल की जून क्लास में आपको शायद प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम बिगिनिंग से पढ़ेंगे बेटा डाइजेशन के अंदर। ठीक है, डाइजेशन की फिजियोलॉजी में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हम स्टडी करेंगे, दैट इज इंजेशन। कौन सा होगा भी, इंजेशन। देखो अब आपको मैंने ये बताया था कि कॉकरोच किस तरीके का फूड इंगल्फ करता है। कॉकरोच ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस का मतलब हर तरीके का फूड को खाते हैं। ठीक है, इवन वो पेपर, क्लोथ्स, ठीक है, मीट, अपने ही खुद के जो दूसरे कॉकरोच होते हैं उनकी डेड बॉडीज, उनको भी फीड करते हैं। और इस टाइप की प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही फेलोज को खाए, दैट इज नोन एज कैनाबेलिज्म। तो कॉकरोच में अगर हम फूड की बात करते हैं, कॉकरोच में अगर हम फूड की बात करें तो कैसा होगा ये, ओमनीवोरस एंड कैनाबेलिज्म शो करेगा। ओमनीवोरस होगा और कैनाबेलिज्म शो करेगा। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है कि इट फीड्स ऑन ऑल टाइप ऑफ द फूड्स। ये हर तरीके के फूड के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी खुद की स्पीसीज के ऊपर भी फीड करेगा, इसलिए हम क्या नाम देते हैं, कैनाबेलिज्म। अब क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच में इंजेशन किस तरीके से होता है। तो कॉकरोच के अंदर आपको माउथ पार्ट्स बताए गए। क्या बताएंगे बेटा, आपको मैंने माउथ पार्ट्स बताएंगे। माउथ पार्ट में आपको मेनली 4 नाम बताए गए। कौन कौन से नाम बताए गए, एक तो लेब्रम, लेब्रम जिसको अपर लिप कहते हैं। सेकेंड बताया लेबियम, जिसको हम लोअर लिप कहते हैं। और एक था मैंडिबल एंड लास्ट वन वाज मैक्सिला। ये 4 माउथ पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, अगर इसमें हम स्टार्ट कर रहे थे कॉकरोच के अंदर फिजियोलॉजी में फर्स्ट स्टेप दैट इज इंजेशन। इंजेशन में हम करेंगे कि कॉकरोच किस तरीके से अपने फूड को पिकअप करेगा। तो कॉकरोच में प्रोलेग्स होती है। प्रोलेग्स कौन सी होंगी, जो प्रोथोरेक्स से अराइज करती है। इनका काम क्या होता है, दे विल पिकअप द फूड। ये फूड को पिकअप करते हैं। और फूड को कॉकरोच सर्च कैसे करता है, किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसका फूड कहाँ
क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन कहाँ पे होते हैं? कॉकरोच के एंटीना में, मैक्सिलरी पल्प में और सॉरी मैंडिबुलर पल्प में और लेबियल पल्प में। तो क्या लिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ एंटीना और मैक्सिलरी पल्प एंड लेबियल पल्प, मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प और एंटीना, इसकी वजह से कॉकरोच क्या करेगा? सेंस द फूड और वी कैन से सर्च द फूड। वो फूड को सर्च करेगा। फूड को सर्च करने के बाद उसी फूड को पिकअप किया जाता है प्रोलैक्स की हेल्प से। अब फूड कहाँ पे आ गया? फूड आ गया प्री ओरल कैविटी में। कहाँ पे आ जाएगा? प्री ओरल कैविटी में। प्री ओरल कैविटी में फूड की ग्राइंडिंग की जाती है। कुछ एक टीथ लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे? मैंडिबल में। तो हम क्या कहेंगे कि मैंडिबुलर टीथ विल कॉज ग्राइंडिंग और वी कैन से मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग और मेस्टिकेट द फूड। वो फूड को मेस्टिकेट करेंगे और किसी ग्राइंड पार्ट को, मेस्टिकेटेड फूड को किसके साथ मिक्स किया जाता है? सलाइवा के साथ। एंड देन फूड इज मिक्स्ड विद द सलाइवा which is secreted by the salivary gland। जो salivary gland ने सलाइवा secrete किया था उसके साथ में फूड को मिक्स कर दिया जाएगा। अब क्या होगा? अब सलाइवा के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो अपना एक्शन शो करेंगे, मतलब वो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। फूड का डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं उनको सिंपलर फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेप। इंजेक्शन के बाद सेकेंड स्टेप आएगा डाइजेशन। ठीक है, सेकेंड क्या आएगा? डाइजेशन। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा कॉकरोच में? इट विल स्टार्ट इन द प्री ओरल कैविटी। डाइजेशन विल स्टार्ट इन प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी में किसने काम किया? सलाइवा ने। ठीक है, सलाइवा में हम एक एक एंजाइम का रोल लिख देंगे कि कौन सा एंजाइम कौन से फूड को डाइजेस्ट करेगा। सपोज करो क्या हमने बताया था? अमाइलेज। अमाइलेज विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, amylase will digest carbohydrates. Second, chitinase enzyme found in the saliva। तीन एंजाइम्स बताए थे ना, amylase, chitinase और थर्ड कौन सा बताया था भाई? cellulase। तो chitinase किसको डाइजेस्ट करेगा? chitin को। और cellulase किसको डाइजेस्ट करेगा? cellulose को। ये डाइजेशन कहाँ पे हुई है? ये डाइजेशन हुई प्री ओरल कैविटी। कॉकरोच के फूड में कार्बोहाइड्रेट, काइटिन और सेलुलोज जो प्रेजेंट था उसको सलाइवा की हेल्प से प्री ओरल कैविटी में डाइजेस्ट कर दिया गया। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्री ओरल कैविटी से कहाँ पे जाएगा? कॉकरोच के अंदर स्टमक तो था नहीं, क्या बताया था हमने कि क्रोप प्रेजेंट थी, तो क्रोप के अंदर ये फूड जाएगा विद द हेल्प ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स से जाएगा इसोफेगस में और इसोफेगस से जाएगा क्रोप में। तो हम क्या बताएंगे? फेरिंग्स और इसोफेगस रीजन में, फेरिंग्स एंड रीजन में कोई डाइजेशन नहीं होगा। तो क्या कहेंगे? देयर विल बी नो डाइजेशन इन द फेरिंग्स एंड इसोफेगस रीजन, बिकॉज़ यहाँ पे कोई एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट, इसोफेगस से फूड चला जाएगा वहाँ पे क्रोप रीजन में, जहाँ पे भी फूड को स्टोर करके रखा जाता है। वहाँ पे फूड स्टोर भी रहेगा और वहाँ पे डाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे डाइजेशन रिमेन्स कंटिन्यू। ठीक है, क्रोप के बाद एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट कौन सा था? गिजार्ड। इसमें आएगा गिजार्ड में। क्रोप से तो पहले फूड प्री ओरल कैविटी में है, देन फेरिंग्स में, देन इसोफेगस में, देन क्रोप, एंड क्रोप के बाद फूड चला गया गिजार्ड में। गिजार्ड के अंदर क्या होते हैं? टीथ, 6 टीथ लाइक प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर, टीथ प्रेजेंट होते हैं और इन टीथ का मेन काम क्या होता है? फूड को ग्राइंड करना। तो ग्राइंडिंग एक्शन में जो मेनली रोल प्ले करेगा वो कौन सा पार्ट करेगा? गिजार्ड। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? फोरगट। फोरगट के अंदर हमने स्टडी किया कि किस तरीके से फूड डाइजेस्ट करते हैं, किस तरीके से फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जाता है। ओके बेटा, अब देखो गिजार्ड के बाद हमारा फूड कहाँ पे जाएगा? मिड गट के अंदर। कौन से रीजन में जाएगा? मिड गट रीजन में जाएगा। और आपको पता है कि मिड गट के अंदर जो मिड गट की लाइनिंग्स होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं? वो एंजाइम सीक्रेट करती हैं, अमाइलोलाइटिक, लाइकोलाइटिक एंड प्रोटियोलाइटिक। उन एंजाइम्स की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा आपको याद हो मिड गट और फोर गट की लाइनिंग के ऊपर हम
हेपेटिक सीका भी क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं फूड की डाइजेशन के लिए। और वो एंजाइम्स भी कहाँ पे आ जाएंगे, मिड गट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मिड गट के अंदर मैक्सिमम फूड का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, मिड गट में क्या होगा बेटा, एक पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। कौन सी मेम्ब्रेन, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जिसके दो फंक्शन होते हैं, विच हैज ड्यूल फंक्शन। कौन कौन सा फंक्शन, पहला काम तो मान लो ये हमारा मिड गट है, तो कोरोच का ये मिड गट है, मिड गट के चारों तरफ यहाँ पे ये ऐसे लाइन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, और इसमें ये फूड प्रेजेंट होता है। बताया था कि फूड के अराउंड एक लाइन बनती है, मेम्ब्रेन बनती है, जिसको पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन नाम दिया है। तो अगर इस फूड में कोई हार्ड पार्टिकल्स, हार्ड सब्सटेंस हैं, उनकी वजह से मिड गट की लाइनिंग को कोई नुकसान ना हो, उससे प्रोटेक्ट करके रखेंगे ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए परमिएबल होती है। तो जो भी एंजाइम्स मिड गट की लाइन रिलीज करती हैं, उसको ये फूड तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या होगा इसका, इट प्रोटेक्ट द मिड गट लाइनिंग, it protect the midgut lining from the hard food substance, hard food substance से उनको प्रोटेक्ट करके रखिए। सेकेंड, it is permeable for digestive enzymes, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए परमिएबल होगी। तो इसकी वजह से वहाँ पे एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फूड तक लेके जाया जाएगा, जहाँ पे वो फूड का डाइजेशन करेंगे। ठीक है बेटा, ये किसमें हुआ, मिड गट के अंदर। अब यहाँ पे आप देखें कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिड गट में प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो मिड गट में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले आपको बताया वो बेटा अमाइलेज। ठीक है, इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज। अमाइलेज में अमाइलेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये सारे वो एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे, जैसे कि मैं कहती हूँ बेटा लैक्टोज है, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा लैक्टेज, माल्टोज है उसको डाइजेस्ट करेगा माल्टेज। ठीक है, ये सारे के सारे टाइप से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। सेकेंड, प्रोटियोलाइटिन। प्रोटियोलाइटिन में क्या आते हैं बेटा, प्रोटियोलाइटिन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, जैसे कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज एंड पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज एंड पेप्टाइडेज, ये एंजाइम्स किसको डाइजेस्ट करेंगे, ये करेंगे प्रोटीन को डाइजेस्ट। एंड एक एंजाइम होता है जो फैट को डाइजेस्ट करेगा, वो कौन सा होगा, लाइपेज। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करेगा, जिसको हमने किसमें नाम दिया था, अमाइलोलाइटिन, प्रोटियोलाइटिन, लाइपोलाइटिन। लाइपोलाइटिन में लाइपेज एंजाइम व्हिच विल डाइजेस्ट द फैट। तो ये डाइजेशन कंप्लीट हो गया आपको कोर्स के अंदर कि मिड गट के लाइनिंग कौन कौन से एंजाइम रिलीज करेंगे। ये एंजाइम्स किससे रिलीज की जाती है, हेपेटिक सीका से। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से होता है कॉकरोच के अंदर अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बाय द मिड गट लाइनिंग। जो मिड गट की लाइनिंग है वो क्या करती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फूड को अब्जॉर्ब कर लेंगी मिड गट की लाइनिंग। और हेपेटिक सीका में भी कुछ एक अमाउंट है, वो हेपेटिक सीका में भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फूड को क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, अब्जॉर्ब करने के बाद उस फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। वो फूड जो अब्जॉर्ब हुआ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मिड गट की लाइनिंग में, तो वहाँ से वो ब्लड के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल food is absorbed by the blood and also transported
ट्रांसपोर्टेड बाय सेम, मतलब ब्लड के थ्रू ही फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन हुआ। एंड नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब जो फूड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ने पिकअप किया उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। तो उसमें क्या होगा बेटा, जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उन अमाइनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोटीन किसमें हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट। प्रोटीन का ग्रोथ में रिपेयरिंग में मीन काम होगा जो फैट और ग्लिसरॉल होगा, फैट एंड ग्लिसरॉल, वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विल काज फॉर्मेशन ऑफ द फैट। और इस फैट को फैट बॉडीज में स्टोर करके रखा जाता है, इसमें फैट बॉडीज में इसका स्टोरेज होगा, स्टोर करके रखा जाएगा। अल्टीमेटली जो ग्लूकोज एंड फैट, ग्लूकोज का और फैट का मेजर काम क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। एनर्जी प्रोडक्शन में जो मेनली इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन होंगे, ग्लूकोज एंड फैट जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेप्स ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन इन कॉकरोच, ठीक है। किस तरीके से फूड को इंजेस्ट किया, जो डाइजेस्ट किया, जो असिमिलेट हुआ, एंड फाइनली लास्ट क्या होता है बेटा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हिंड कट के लास्ट पार्ट में सेंड कर दिया जाता है रेक्टम में। रेक्टम से वही फूड एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाएगा। एंड दिस स्टेप इज नोन एज डिजेशन। इस स्टेप को हम क्या नाम देंगे, डिजेशन। डिजेशन के अंदर क्या होगा बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड इज passed into the hindgut and from the hindgut via the anus it is removed outside the body। इसको बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन केस ऑफ कॉकरोच। तो यहाँ तक बेटा इस वीडियो में आपको क्या करवा दिया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे कॉकरोच का कंप्लीट हो गया। आप सब लोग अच्छे तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करें और इसके क्वेश्चंस भी सोल्व करने की कोशिश करें, जहाँ पे भी डाउट आता है वो पूछें। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टडी करेंगे नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन केस ऑफ कॉकरोच। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।